बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक खास रीकैप वीडियो जिसमें शामिल है मजेदार, रोमांचक और सीख देने वाली कहानियां। बच्चों, जरा सोचो, अगर माता-पिता की बातें सिर्फ डांट नहीं बल्कि किसी खतरे से बचाने का रास्ता हो तो? और सोचो, अगर एक बच्चा उनकी बात न सुने तो क्या उसे कोई सबक सिखाने आएगा? जैसे कि कोई जादुई जंगल। आज की कहानी है आरव की, जो समझता था कि बड़ों की बातें सुनना बोरिंग होता है। लेकिन एक दिन उसे एहसास हुआ कि वही बातें उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। बच्चों, बताओ, अगर माता-पिता कुछ करने से मना करें, तो क्या वो हमसे नाराज होने के लिए करते हैं या हमें सुरक्षित रखने के लिए? और अगर हम उनकी बात ना सुने, तो क्या हम सिर्फ नियम तोड़ते हैं या उनका दिल भी? आरव अपने माता-पिता के साथ एक खुशहाल गांव में रहता था। वह चंचल, होशियार था, लेकिन उसे एक समस्या थी। वह कभी पर अपने माता पिता की बात नहीं सुनता था। एक दिन की बात है, घर के आंगन में आरव के खिलौने इधर उधर बिखरे पड़े थे। तभी आरव की माँ ने प्यार से उसे पास बुलाया और मुस्कुराते हुए कहा, आरव, प्लीज अपने खिलौने अपनी जगह पर रख दो बेटा। आरव खेल में इतना डूबा था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया। उसने बिना पलटे कहा, बाद में रख दूंगा। माँ। माँ ने एक पल उसे देखा, कुछ कहना चाहा, लेकिन फिर चुप रह गई। थोड़ी देर बाद जब आरव दरवाजे की ओर बढ़ा, तभी उसके पिता ने नरम लेकिन समझाने वाले स्वर में कहा, आरव, खेलने से पहले अपना होमवर्क पूरा कर लो। आरव को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने हल्की सी आंखें घुमाई, मुंह बनाया और बिना कुछ कहे गेंद उठाई और अगले ही पल हंसते कूदते वह बाहर खेलने के लिए भाग गया। पीछे रह गए उसके अधूरे काम और माता पिता की चिंतित नजरें। मीरा, उसकी सबसे अच्छी दोस्त, अक्सर यह देखती और कहती, आरव, अंकल और आंटी तुम्हारी परवाह करते हैं। लेकिन आरव हंसा, नियम और उनको सुनना बोरिंग होता है। छोटू हाथी ने दुख से अपना सिर हिलाया। उसने धीरे से कहा, सुनने से कोई नुकसान नहीं होता। आरव ने उसकी बात भी नजरअंदाज कर दी। एक सुबह आरव के माता पिता ने उसे बताया, आज गांव में बरगद के बगीचे के पास एक मेला लगा है। हम सब वहां जाएंगे। प्लीज हमारे साथ रहना, इधर उधर मत घूमना। आरव ने आधे मन से सिर हिलाया। अंदर, मीरा ने फुसफुसाकर कहा, आज प्लीज बात सुनना। छोटू हाथी ने बोला, यह जरूरी है। लेकिन आरव इतना उत्साहित था कि उसे किसी बात की परवाह नहीं थी। मेला बहुत शानदार था। गुब्बारे, मिठाइयां, कठपुतलियां, डांसर, चमकते हुए खिलौने। आरव ने अचानक जंगल की तरफ एक खिलौने के हवाई जहाज को चमकता हुआ देखा। वह हवाई जहाज सामान्य नहीं था। उसे सुनहरी रोशनी निकल रही थी, जैसे कोई जादू उसे बुला रहा हो। आरव की आंखें उसी पर टिक गईं। उसने न मां की बात सोची, न पिता की, और न ही यह सोचा कि जंगल कितना दूर और अनजान है। बिना किसी से पूछे, बिना पीछे देखे, वह उस चमकते हवाई जहाज की तरफ भाग पड़ा। तभी पीछे से मीरा की घबराई हुई आवाज आई, आरव, रुको आरव, वहां मत जाओ। छोटू हाथी ने भी अपनी सूंड हिलाकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक आरव बहुत आगे निकल चुका था। आरव खिलौने बेचने वाले का पीछा कर रहा था। वह आदमी धीरे धीरे जंगल के अंदर आगे बढ़ता जा रहा था। पेड़ों की छाया गहरी होती जा रही थी। और तभी एक मोड़ पर खिलौने बेचने वाला आरव की नजर से ओझल हो गया। अब वहां सिर्फ जंगल था और आरव। और अचानक उसने खुद को बरगद के जंगल के अंदर पाया। पेड़ बहुत बड़े लग रहे थे, हवा ठंडी लग रही थी। वह अकेला था। उसका दिल कांप गया। मां, पिताजी, मीरा, छोटू, किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर पत्ते आवाजों की तरह सरसराने लगे। एक हल्के चमकते पेड़ ने फुसफुसाकर कहा, तुमने अपने माता पिता को क्यों छोड़ा? आरव। आरव ने बड़ी बड़ी आंखों से देखा। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? छोटू हाथी उसके बगल में आया और बोला, ये फुसफुसाते पेड़ हैं। ये उन बच्चों से बात करते हैं जो अपने माता पिता की बात नहीं सुनते। मीरा भी हांफते हुए पहुंची, हमने तुम्हें हर जगह ढूंढा। पेड़ों ने फिर कहा, तुम्हारे माता पिता तुम्हारी रक्षा वैसे ही करते हैं जैसे जड़ें पेड़ों की रक्षा करती हैं। जब तुम उनकी बात नहीं सुनते, तो तुम उनके दिलों को दुख पहुंचाते हो। आरव को वे पल याद आए जब उसने मां की बात नहीं मानी थी।
और कैसे पापा चिंता में गुस्सा करते थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे नहीं पता था कि मैंने उन्हें दुख पहुंचाया। एक और पेड़ चमका। प्यार अक्सर नियम और निर्देशों के रूप में आता है। उनकी बातों को मानना, उनका सम्मान करना ही वह तरीका है जिससे तुम दिखाते हो कि तुम भी उनसे प्यार करते हो। तभी आरव ने घबराई हुई आवाजों में अपना नाम पुकारते सुना। उसके माता पिता दौड़ते हुए आए और उसे कसकर गले लगा लिया। माँ रो रही थी और कह रही थी, आरव, हम बहुत डर गए थे। आरव ने भी उन्हें गले लगाया। मुझे माफ कर दो, अब मैं आपकी हर बात सुनूंगा। पहले मुझे समझ नहीं आया था। पापा ने उसे गले लगाया। हमारे नियम और निर्देश तुम्हारी सुरक्षा और तरक्की के लिए होते हैं। मीरा धीरे से मुस्कुराई। देखा, वे कितना ख्याल रखते हैं। छोटू ने आरव के कंधे पर टैप किया। कहा था ना, बड़ों के नियम और निर्देशों को सुनना और मानना बोरिंग नहीं होता है, यह केयरिंग है। उस दिन से आरव ने बिना याद दिलाए स्कूल बैग पैक किया। उसने खाने के लिए माँ को धन्यवाद दिया। उसने खेलने से पहले पापा की बात सुनी। उसने उनकी बातों का सम्मान किया। जिंदगी ज्यादा खुशहाल लगी और आरव को गर्व महसूस हुआ। कभी कभी बरगद के बगीचे से गुजरते हुए वह फुसफुसाता, मुझे सिखाने के लिए धन्यवाद। लेकिन वह जानता था, असली टीचर घर पर रहते थे। बच्चों, इस दिन ने आरव, मीरा और छोटू हाथी को एक बात सिखाई कि माता पिता हमारा मार्गदर्शन इसलिए करते हैं क्योंकि वे हमसे प्यार करते हैं। उनकी बात सुनना सम्मान दिखाता है और हमें सुरक्षित रखता है। तो बच्चों, आज की कहानी से हमने क्या सीखा? माता पिता के नियम डांट नहीं होते, वो प्यार के शब्द होते हैं। उनकी बातें रोक नहीं होती, वो रक्षा की दीवार होती हैं। जब हम उनकी बात सुनते हैं तो हम सिर्फ अच्छे बच्चे नहीं बनते, हम सम्मान करना सीखते हैं। और हाँ बच्चों, अगर कभी लगे कि कोई बात बोरिंग है, तो याद रखना, जो हमें सबसे ज्यादा प्यार करता है वही हमें सबसे ज्यादा समझाता है। इसलिए माता पिता की बात सुनो, उनका सम्मान करो, क्योंकि वही हमारे पहले और सबसे सच्चे टीचर होते हैं। बच्चों सोचो, अगर एक दिन आपकी पतंग उड़ते उड़ते अचानक बोलने लगे, और सिर्फ बोलने ही नहीं, ऊपर आसमान से आपको खतरों के बारे में चेतावनी देने लगे, जैसे रुको, आगे गड्ढा है, या साइड हटो, बकरी आ रही है। क्या होगा जब एक साधारण पतंग बन जाए आसमान की सुपर हीरो गाइड? आज की कहानी में यही होने वाला है, और जो होने वाला है वो आपको हैरान कर देगा। पहले एक मजेदार सवाल। अगर आपकी पतंग अचानक बोलने लगे, तो सबसे पहले वो आपको किस खतरे से बचाएगी? तेज हवा, पेड़ की टहनी, या फिर दही खाकर आया मच्छर? सोचो सोचो, जवाब कहानी के अंत में बताऊंगा। भारत में हर साल सर्दियों के बाद एक बहुत ही रंग बिरंगा त्योहार आता है, पतंगों का त्योहार। इस दिन आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है। बच्चों, पतंग उत्सव सिर्फ खेल नहीं है, यह त्योहार हमें सिखाता है मिलजुल कर खुशी मनाना, नई शुरुआत करना। सुबह की नरम धूप थी, हल्की हवा चल रही थी, पतंग उड़ाने के लिए एकदम परफेक्ट। आरव भागता हुआ आया और बोला, मीरा, छोटू हाथी, आज हवा बहुत अच्छी है, हम पतंग उड़ाएंगे। मीरा उत्साहित होकर बोली, हाँ, आज तो मेरी लाल पतंग सबसे ऊंचे जाएगी। छोटू हाथी ने हंसते हुए कहा, मैं भी पतंग उड़ाऊंगा, लेकिन धागा तुम लोग पकड़ना, नहीं तो मेरी सूंड उलझ जाएगी। तीनों मैदान की ओर निकल पड़े। हवा और भी तेज लग रही थी। पतंगे आकाश में नाच रही थीं। मीरा बोली, वाह, आज तो आसमान भी बहुत खुश लग रहा है। चारों तरफ लोग काए पोछे चिल्ला रहे थे। घर घर में तिल के लड्डू, ऊंधियू और मिठाइयों की खुशबू थी। लेकिन बच्चों, कोई नहीं जानता था कि आज होने वाला है कुछ जादू। मैदान पहुंचकर आरव ने अपनी नीली पतंग निकाली। उसने कहा, यह मेरी पसंदीदा पतंग है, आज इसे बहुत ऊपर ले जाऊंगा। छोटू हाथी बोला, चलो, मैं दौड़कर इसे ऊपर उठाता हूं। जैसे ही पतंग हवा में ऊपर उठी, एक अजीब सी बात हुई। आरव को लगा कि पतंग से आवाज आई, आरव धीरे पकड़ो। आरव चौंक गया। वह बोला, अरे मीरा, तुमने सुना? मीरा बोली, क्या सुना? छोटू हाथी बोला, मैंने तो कुछ नहीं सुना, तुम मजाक कर रहे हो क्या? लेकिन आवाज दोबारा आई, आरव, धागा ढीला मत छोड़ना। इस बार तीनों डर के मारे खड़े रह गए। मीरा बोली, क्या ये पतंग बोल रही है? छोटू बोला, अगर ये सच में बोल रही है तो ये मजेदार भी है और थोड़ा डरावना भी। बच्चों, इसके बाद जो हुआ वो और भी हैरान करने वाला था।
जब आरव पतंग को ऊपर खींच रहा था, उसका ध्यान सिर्फ आसमान में उड़ती पतंग पर था। उसे जमीन का जरा भी अंदाजा नहीं था। अचानक पतंग जोर से बोली, आरव, मत भागो, आगे गड्ढा है। आरव तुरंत रुक गया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने नीचे देखा, सचमुच एक छुपा हुआ बड़ा सा गड्ढा था। मीरा बोली, ओह, अगर तुम गिर जाते तो चोट लग जाती। छोटू हाथी बोला, वाह, ये पतंग तो सुपर डुपर सुरक्षा गाइड है। आरव ने राहत की सांस ली और पतंग को धन्यवाद कहा। अरे पतंग, तुम मेरी मदद कर रही हो क्या? पतंग हवा में हिलते हुए बोली, हाँ, आज मैं सिर्फ उड़ने नहीं तुम्हें बचाने आई हूं। तीनों के चेहरे पर आश्चर्य और खुशी दोनों थे। लेकिन बच्चों, यह तो बस शुरुआत थी। असली रोमांच अभी बाकी था। तीनों खेल रहे थे, तभी एक बकरी अचानक तेजी से उनकी तरफ दौड़ी। मीरा चौंकी। अरे, यह अचानक कहां से आ गई? पतंग ने तुरंत चेतावनी दी, मीरा, बाएं हटो, वरना बकरी आपको टक्कर मार देगी। मीरा जल्दी से साइड में हट गई। छोटू हाथी बोला, यह पतंग तो सब जानती है। आरव हंसकर बोला, सच में, ये तो बोलने वाली रक्षक पतंग है। लेकिन अब होने वाला था सबसे खतरनाक पल। आरव पतंग उड़ाते उड़ाते एक टूटे हुए दीवार के पास आ गया। दीवार बहुत कमजोर थी। उसमें दरारें साफ दिखाई दे रही थीं। बस हल्का सा धक्का लगते ही गिर सकती थी। पतंग ने तुरंत चिल्लाया, आरव, वहीं रुक जाओ, दीवार मत छूना, गिर जाएगी। आरव तुरंत रुक गया। उसने देखा दीवार सचमुच हिल रही थी। मीरा बोली, अगर तुम पास जाते तो दीवार गिर जाती। छोटू बोला, यह पतंग हर खतरे को आसमान से देख लेती है, कमाल है। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा पल अभी आना बाकी था। अचानक हवा तेज होने लगी। पतंग इधर उधर डोलने लगी। आसमान में बादल भी तेजी से भागने लगे और पत्ते गोल गोल घूमने लगे। पतंग बोली, आरव, नीचे आने दो, तेज हवा में खतरा है। आरव बोला, हाँ, मैं धीरे धीरे धागा खींच रहा हूं। लेकिन हवा और तेज हो गई और पतंग एक बड़े पेड़ की ओर खींचने लगी। मीरा बोली, अरे नहीं, यह तो फंस जाएगी। छोटू बोला, मैं पेड़ के नीचे खड़ा होता हूं, अगर गिरे तो पकड़ लूंगा। पतंग ने शांत लेकिन सख्त आवाज में निर्देश दिया, आरव, धागा ढीला करो, थोड़ा बाएं चलो। आरव ने वही किया और धीरे धीरे पतंग पेड़ की शाखा से बचकर निकल गई। तीनों ने राहत की सांस ली। आरव बोला, धन्यवाद पतंग, तुमने फिर हमें बचा लिया। पतंग हंसकर बोली, अरे, आज मेरा काम ही यही है, सुरक्षा की चेतावनी देना। लेकिन बच्चों, पतंग के पास एक आखिरी महत्वपूर्ण चेतावनी भी थी। खेलते खेलते मीरा बहुत तेज भागने लगी। उसे सिर्फ मजा दिखाई दे रहा था, जमीन का ध्यान ही नहीं रहा। पतंग बोली, मीरा, धीरे भागो, वहां जमीन फिसलन वाली है। मीरा ने बात मान ली, अपने कदम रोक लिए और सचमुच वहां मिट्टी बहुत गीली थी। छोटू बोला, अगर तुम फिसल जाती तो चोट लग जाती। आरव बोला, आज पतंग ने हमें बहुत कुछ सिखाया। पतंग धीरे से बोली, बच्चों, खेलो, दौड़ो, मजे करो, लेकिन हमेशा सुरक्षित रहो। मीरा बोली, हम वादा करते हैं, हम ध्यान रखकर खेलेंगे। छोटू बोला, हाँ, सुरक्षा सबसे जरूरी है। पतंग धीरे से नीचे आई और उनके हाथ में आकर रुक गई। बच्चों, शुरू में पूछा था, अगर पतंग बोल सकती तो सबसे पहले किस खतरे से बचाती? आरव बोला, जवाब है, जिस खतरे को हम सबसे पहले नहीं देखते। मीरा हंसकर बोली, और कभी कभी दही खाकर आए हुए मच्छरों से भी। छोटू बोला, हाँ, मच्छर कभी भी कहीं भी आ जाते हैं। सब हंस पड़े। इस दिन ने आरव, मीरा और छोटू हाथी को सिखाया कि खेल में मजा तभी है जब सुरक्षा साथ हो। बच्चों, अगर मैं कहूं कि आपके गांव के एक पुराने खलिहान में एक ऐसी किताब छुपी है जो बिना खोले ही चमकने लगती है, और जैसे ही कोई बच्चा उसे छुए उसे मिल जाता है एक नया जादुई हुनर। लेकिन ध्यान से सुनो, हर किताब खुशियां नहीं देती। कुछ किताबें परखती हैं दिल की अच्छाई। और आज आरव, मीरा और छोटू हाथी उसी खलिहान के दरवाजे खोलने वाले हैं। सवाल यह है कि क्या वे जादू संभाल पाएंगे या जादू उन्हें संभालेगा? अब बच्चों, एक मजेदार सवाल, अगर आपको भी एक चमकती जादुई किताब मिले तो आप कौन सा हुनर सीखना चाहोगे? उड़ना, सुपर तेज दौड़ना, या सबकी मदद करने वाला जादू? सोचो सोचो, अपना जवाब
मन में रखो, क्योंकि कहानी के अंत में मैं बताऊंगा सबसे खास जवाब। सुबह बहुत शांत थी। आरव भागते हुए आया और बोला, मीरा, छोटू हाथी, आज हम पुराने खलिहान में खेलने चले? मीरा उत्साहित होकर बोली, हाँ, वहां हमेशा ठंडी हवा आती है। छोटू हाथी बोला, चलो चलो, वहां धूल ज्यादा होती है, लेकिन मुझे खोजबीन करना बहुत पसंद है। तीनों हंसते हुए खलिहान की ओर निकले। लेकिन बच्चों, आज खलिहान में खेल नहीं, कुछ जादू छुपा था। तीनों खलिहान में पहुंचे। लकड़ी की पुरानी दीवारें, ऊपर मकड़ी के जाले और हवा की सीटी जैसी आवाज। छोटू हाथी बोला, अरे यहां तो बहुत पुरानी चीजें पड़ी हैं। मीरा बोली, चलो अंदर देखते हैं। अचानक आरव को फर्श में एक छोटी सी दरार दिखी, जिससे हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। आरव धीमी आवाज में बोला, मीरा, छोटू, क्या तुम भी ये देख रहे हो? मीरा बोली, हाँ, अंदर कुछ चमक रहा है। छोटू हाथी बोला, चलो इसे खोलते हैं, मुझे लगता है इसके पीछे कोई रहस्य है। उन्होंने मिट्टी हटाई, लकड़ी का ढक्कन उठाया और नीचे एक छोटा सा कमरा दिखा। कमरे में अंधेरा था, लेकिन बीच में किताबें नीली, हरी और सुनहरी रोशनी छोड़ रही थीं। और बच्चों, ये कोई साधारण किताबें नहीं थीं। तीनों सीढ़ियां उतरकर अंदर पहुंचे। आरव बोला, वाह, ये तो एक गुप्त लाइब्रेरी है। मीरा ने एक किताब उठाई, वो चमक रही थी। मीरा बोली, ये किताब अपने आप खुल रही है। किताब खुली और पन्ने हवा में चमकने लगे। छोटू हाथी हैरानी से बोला, ये क्या कर रही है? ये तो जैसे हमें बुला रही हो। किताब में लिखा था, जो भी इस कमरे में आए उसे एक नया हुनर सीख कर जाना होगा। आरव बोला, अच्छा, तो ये जादुई लाइब्रेरी है। किताब की रोशनी तीनों को घेरने लगी और अब सीखना शुरू होने वाला था। पहली किताब हवा में उठी। उसका नाम था तोल मोल की कला, यानी बैलेंस स्किल। किताब चमकी और जादुई गोल रोशनी आरव की तरफ गई। अचानक आरव का पैर लकड़ी की पट्टी पर आ गया और वह पूरी तरह संतुलित हो गया। मीरा बोली, अरे, तुम तो ऐसे चल रहे हो जैसे रस्सी पर चलने वाले कलाकार। छोटू हाथी बोला, क्या मैं भी सीख सकता हूं? किताब ने छोटू हाथी पर रोशनी डाली और वह संतुलन बनाते हुए बोला, वाह, मैं तो एकदम जादूगर जैसा महसूस कर रहा हूं। आरव बोला, यह लाइब्रेरी तो कमाल है, लेकिन अगली किताब उससे भी ज्यादा मजेदार थी। अगली किताब ने हरी रोशनी छोड़ी। उस पर लिखा था, सुनने की कला, यानी सुपर लिसनिंग। मीरा के ऊपर रोशनी गिरी और अचानक वह बहुत दूर की आवाजें सुनने लगी। मीरा बोली, अरे, मुझे दूर वाले खेतों में गायों की घंटियां सुनाई दे रही हैं। आरव बोला, क्या सच में? छोटू हाथी बोला, वाह, तुम्हारे कान तो सुपर कान बन गए। मीरा ने एक दाना गिरने की आवाज भी सुन ली, बहुत छोटा सा भी। वह बोली, ये कौशल बहुत काम का है। लेकिन तीसरी किताब ने सबको जरा सा डराया भी और हंसाया भी। तीसरी किताब लाल रंग में चमकी, तेजी की कला, यानी स्पीड स्किल। इस बार रोशनी छोटू हाथी पर गिरी। छोटू बोला, ओह, मुझे पैरों में कुछ गुदगुदी हो रही है। और अचानक वह इतनी तेज दौड़ पड़ा कि पूरा कमरा हिल गया। मीरा बोली, अरे छोटू, धीरे। छोटू चिल्लाता हुआ बोला, मैं तो रुक ही नहीं पा रहा हूं। आरव बोला, तुम तो पंखा बने हुए हो। आखिर छोटू दीवार से टकराने ही वाला था कि लाइब्रेरी ने अपने आप रोशनी फैलाई और छोटू धीरे रुक गया। छोटू बोला, उफ, ये कौशल मजेदार है, लेकिन थोड़ा खतरनाक भी। तीनों जोर से हंस पड़े, लेकिन लाइब्रेरी का असली रहस्य अभी सामने नहीं आया था। सब किताबें अचानक हवा में उठी और एक बड़ी सुनहरी किताब सामने आई। उसका नाम था दयालुता की कला, यानी द स्किल ऑफ काइंडनेस। मीरा बोली, ये सबसे अलग लग रही है। किताब खुद ब खुद खुली और पन्नों पर लिखा था, सबसे बड़ा कौशल दिल से आता है। किताब से सुनहरी रोशनी फैली और तीनों को छू गई। छोटू हाथी बोला, अरे, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं सबकी मदद करना चाहता हूं। मीरा बोली, मुझे भी जैसे दिल हल्का हो गया है। आरव बोला, शायद यही लाइब्रेरी का असली मकसद है। तभी खलिहान के बाहर से आवाज आई, अरे, कोई है क्या? मेरी भैंस निकल गई है, कोई मदद करेगा? तीनों तुरंत बाहर भागे। आरव बोला, चिंता मत कीजिए काका, हम मदद करेंगे। मीरा ने कान लगाए और बोली, रुको, मुझे उसकी घंटी की आवाज सुनाई दे रही है, वो उधर है। छोटू हाथी जोश में बोला, चलो, हम सब मिलकर उसे वापस लाएंगे। और अपनी अपनी नई स्किल्स का इस्तेमाल करके भैंस को सुरक्षित वापस लाए। गांव वाले खुश होकर बोले, वाह बच्चों,
तुमने तो सच में कमाल कर दिया। तीनों मुस्कुरा दिए। छोटू हाथी बोला, हमने जादू नहीं किया। मीरा ने कहा, हमने तो बस दिल से मदद की। और आरव ने मुस्कुराकर कहा, यही सबसे बड़ी ताकत है। तो बच्चों, क्या आपको याद है मैंने सवाल पूछा था? सबसे बड़ा हुनर क्या है? उड़ना, तेज दौड़ना या जादू करना? नहीं, सबसे बड़ा हुनर है दिल से अच्छा बनना। क्योंकि जब दिल अच्छा होता है तो हर हुनर दुनिया को बेहतर बना देता है। और इसी हुनर ने आरव, मीरा और छोटू हाथी को सच्चा हीरो बनाया। चलो बच्चों, अगली जादुई कहानी में फिर मिलेंगे। बच्चों जरा सोचो, हर साल क्रिसमस की रात जब बच्चे सोने से पहले आसमान की ओर देखते हैं तो किसका इंतजार करते हैं? हाँ, सांता क्लॉज का। मगर इस साल क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सांता आए ही नहीं। और सांता की जगह एक चमकता हुआ तारा धीरे धीरे प्रकट हो गया। क्या सांता ने इस चमकते तारे के जरिए गांवों को एक खास संदेश भेजा है? चलो, आज की जादुई कहानी में इसी रहस्य को मिलकर खोजते हैं। और एक प्यारा सा सवाल, अगर उस जादुई तारे को सिर्फ एक अच्छा काम दिखाना हो तो तुम कौन सा काम चुनोगे? किसी की मदद, किसी को माफ करना या किसी को खुश करना? सोचते रहो बच्चों, जवाब कहानी के अंत में मिलेगा। शाम धीरे धीरे ढल रही थी। आसमान में हल्की हल्की गुलाबी और नारंगी रोशनी बची थी। गांव के घरों के बाहर छोटे छोटे दिए जलने लगे थे। आज गांव में कुछ अलग सा माहौल था। कागज के तारे, छोटी घंटियां और घरों के बाहर लटकी रंगीन लड़ियां। आज था क्रिसमस की पूर्व संध्या। तीनों दोस्त इकट्ठा होते हैं। आरव आंगन में खड़ा आसमान को देख रहा था। वो बोला, मीरा, आज आसमान कुछ अलग लग रहा है। मीरा मुस्कुराकर बोली, हाँ, आज तो तारे भी जैसे त्योहार मना रहे हों। तभी छोटू हाथी दौड़ता हुआ आया। आज पूरा गांव खुश लग रहा है। लेकिन बच्चों, उन्हें नहीं पता था कि आज आसमान में एक तारा बाकी सभी तारों से बिल्कुल अलग होने वाला है। अचानक आसमान में एक तारा धीरे धीरे और ज्यादा चमकने लगा। वो तारा टिमटिमा नहीं रहा था, वो जैसे सांस ले रहा हो। मीरा हैरानी से बोली, आरव, वो तारा हिल रहा है। छोटू हाथी आंखें फैलाकर बोला, मुझे लग रहा है वो हमें देख रहा है। और तभी उस तारे ने कुछ ऐसा किया जिसने सबको चौंका दिया। वो तारा हल्की सी रोशनी छोड़ते हुए नीचे की ओर झुका। आरव, मीरा और छोटू हाथी गांव की गली में खड़े होकर चारों ओर देख रहे थे। हर घर में खुशी थी। कहीं माँ बाप बच्चों के साथ सजावट कर रहे थे तो कहीं दादी मिठाइयां बना रही थी। मीरा मुस्कुराकर बोली, देखो आरव, आज तो पूरा गांव किसी कहानी जैसा लग रहा है। छोटू हाथी खुशी से उछलते हुए बोला, हाँ, सबके चेहरे चमक रहे हैं जैसे क्रिसमस सबको गले लगा रहा हो। तीनों अपने घर के बाहर आ गए। आरव ने रंगीन लाइट्स पकड़ ली। मीरा कागज के तारे सलीके से सजाने लगी। छोटू हाथी अपनी सूंड से घंटियां पकड़कर टन टन बजाने लगा। घर के बाहर अब रोशनी झिलमिला रही थी। तारे हवा में हल्के हल्के हिल रहे थे। मीरा ने मिठाइयों की थाली निकाली। पहले हम तीनों खाएंगे, फिर सबको बांटेंगे। छोटू हाथी ने लड्डू मुंह में डालते हुए कहा, यह क्रिसमस सबसे मीठा है। उसी पल आसमान में वो तारा अचानक थोड़ा और चमक उठा। वो तारा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, जैसे किसी को बुला रहा हो। छोटू हाथी उत्साहित होकर बोला, चलो, शायद ये हमें कुछ दिखाना चाहता है। तीनों बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और गांव की गली में उस चमकते तारे के पीछे पीछे चल पड़े। और उस चमकते तारे के साथ एक नई जादुई कहानी शुरू हो चुकी थी। उसकी रोशनी सीधे एक बूढ़ी अम्मा के घर पर पड़ी। अम्मा आंगन में झुकी हुई थीं और भारी भारी लकड़ियां उठाने की कोशिश कर रही थी। उनके हाथ कांप रहे थे और चेहरे पर हल्की थकान साफ दिखाई दे रही थी। आरव तुरंत बोला, चलो, पहले उनकी मदद करते हैं। छोटू हाथी बिना देर किए आगे आया। उसने अपनी सूंड से लकड़ियों का बड़ा गट्ठर आसानी से उठा लिया। लकड़ियां उठाते हुए वह बोला, अम्मा, आप चिंता मत करो, अब मैं हूं ना। मीरा भी पीछे नहीं रही। उसने अम्मा के पास जाकर धीरे से उनकी ठंडी हो रही कंधों पर शॉल ठीक से ओढ़ाई। प्यार से बोली, अम्मा, ठंड लग जाएगी, आप आराम करो, हम सब संभाल लेंगे। अम्मा ने बच्चों की तरफ देखा। उनकी आंखों में खुशी और अपनापन भर आया। चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान फैल गई। थोड़ी दूर चलते हुए आरव की नजर एक छोटे बच्चे पर पड़ी।
उसके हाथ से किताबों का ढेर अचानक जमीन पर गिर गया था। किताबें इधर-उधर बिखर गईं और बच्चा घबरा कर उन्हें उठाने लगा। आरव तुरंत उसके पास गया। वह झुककर किताबें उठाने लगा और प्यार से बोला, "घबराओ मत, हम मिलकर जल्दी उठा लेंगे।" बच्चे के चेहरे पर राहत और खुशी आ गई और तभी तारा और तेज चमक उठा। मीरा खुश होकर बोली, "देखा, तारा खुश हो गया।" अब बच्चों को समझ आने लगा था, ये तारा तो अच्छे कामों से चमकता है। तीनों बच्चे मिठाइयों और केक की प्लेट लेकर एक दूसरे के पास आए। मीरा ने आरव को केक का टुकड़ा दिया और मुस्कुराकर बोली, खुशी बांटने से और मीठी हो जाती है। आरव ने छोटू हाथी को लड्डू खिलाया। छोटू हाथी ने भी दोनों को मिठाई खिलाई और खुशी से बोला, जब हम बांटते हैं तो दिल अपने आप मुस्कुरा देता है। सभी बच्चे हंस पड़े और हवा में खुशी की मिठास खुल गई। हर अच्छे काम पर तारा और चमकने लगता। पूरे गांव में लोगों ने महसूस किया, आज कुछ अलग है। लेकिन तभी एक छोटी सी बात तारे की चमक को धीमा करने वाली थी। दो बच्चे आपस में लड़ने लगे। एक ने धक्का दिया, तारा हल्का सा फीका पड़ गया। मीरा बोली, ओह नहीं, तारा दुखी हो गया। आरव आगे बढ़ा, अरे आज क्रिसमस है, लड़ाई नहीं, दोस्ती करो। बच्चों ने माफी मांगी, गले मिले। तारा फिर से चमक उठा। रात गहरी हो गई। पूरा गांव खुले मैदान में इकट्ठा हुआ। सबने आसमान की ओर देखा और तभी वो तारा इतना चमका कि पूरा गांव रोशनी से नहा गया। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान का दिल धरती पर उतर आया हो। बच्चे ताली बजाने लगे, बड़े मुस्कुरा रहे थे। छोटू हाथी खुशी से बोला, ये मेरी जिंदगी का सबसे सुंदर क्रिसमस है। तीनों दोस्त एक पत्थर पर बैठ गए। आरव सोचते हुए बोला, मीरा, क्रिसमस सिर्फ केक और गिफ्ट्स का दिन नहीं है, है ना? मीरा ने सिर हिलाया। नहीं, माँ कहती हैं क्रिसमस मतलब प्यार बांटना, माफ करना और सबको साथ रखना। छोटू हाथी मासूमियत से बोला, और किसी को अकेला महसूस न होने देना। और यही बात उस जादुई तारे को सबसे ज्यादा पसंद थी। बच्चों, याद है शुरू में पूछा था अगर तारे को एक अच्छा काम दिखाना हो तो कौन सा? आरव बोला, मदद करना। मीरा बोली, माफ करना। छोटू हाथी बोला, सबको साथ रखना। और बच्चों, इस दिन ने सिखाया कि क्रिसमस तोहफों का नहीं, दिलों का त्योहार है। जब हम अच्छे बनते हैं तो दुनिया अपने आप रोशन हो जाती है। चलो अगली जादुई कहानी में फिर मिलेंगे। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी। आशा है आपको मजा आया होगा और कुछ नया सीखने को भी मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेबी भारत टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे अगली प्यारी कहानी में। तब तक मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।